पर दिक्कत ये कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया नहीं मांग रहे। किसी पार्टी का आपने दोबारा जैसे ही आप पकड़े गए तो आपने तुरंत उसके टॉपिक को बदल दिया। आपने जम्मू कश्मीर देखा है। दिक्कत यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप शांत बैठती हैं जी। अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता कि देश 2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली? 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। बात तो सही है। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है? इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आप इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। मणिपुर पुराना मुद्दा है। मणिपुर विधानसभा में पुराना मुद्दा है। मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। अब आप उसको माने या ना माने, हिंदू मुसलमान करने के अलावा दुर्भाग्य ये है कि असली जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। लेकिन उसकी मुद्दे को हटाने के लिए 6 अलग अलग जातियों के चेहरे लगाइए और पीछे राम मंदिर लगा दीजिए और वोट लेके आगे निकल जाइए। आप साहब को कहिए कांग्रेस के बार बार पिक्चर चालू करो बे। दूसरी सदी आ गई और आज तक वो तो ये कहिए कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि समस्या कभी समाधान ही नहीं हो पाएगा। ये मोदी जी की गारंटी थी जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिखाया। जिसके लिए लोगों ने कहा था जिस दिन 370 हट जाएगा तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां आपने देखा तिरंगे की वो लड़ियां दिखाई पड़ती हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। रुक तेरे को बताते। धारा 370 हट गई क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। धारा 370 में इससे पहले भी 36 बदलाव हुए हैं। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्या वो नहीं बदले गए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता था, उनकी पावर्स नहीं थी, पंचायती राज नहीं था, कॉन्करेंट लिस्ट के बहुत सब्जेक्ट नहीं थे। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। पहले ही बॉल में 6। अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना? कोई रोड़ा नहीं हटा। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। लिखा यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत ये कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो 6 अगस्त वाला। सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूँ। 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए। ठीक है, आप मुद्दे को आपको अगर उनका पक्ष रखना है तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं आप अपनी बात। मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूं चुपचाप। एबीपी अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने, क्योंकि मुझे बीच में टोका। बोल दिया मैंने बीच में टोका क्योंकि आप लोग, मैंने क्लैरिफिकेशन मेरे दर्शक के लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन अगर मांग रही हूँ तो आप मुझे किसी पार्टी का आपने दोबारा जैसे ही आप पकड़े गए तो आपने तुरंत उसके टॉपिक को बदल दिया। आपने जम्मू कश्मीर देखा है? अरे जम्मू कश्मीर मैंने भी देखा है और पूरा विश्व देख रहा है। 4.5-5 साल से वहां चुनाव नहीं हो रहे। आप बताइए कब चुनाव हुए थे लास्ट वहां पर सर वहां G20 की बैठकें हो गई। वही तो प्रॉब्लम है, दुनिया भर के डेलीगेशन पहुंच गए। दिक्कत यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप शांत बैठती हैं। मुझे बोल तो लेने दीजिए। अच्छा बोलिए। अब लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर, कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाए। हमने तो बताया एबीपी न्यूज पर कि लेह लद्दाख काउंसिल के अंदर कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया। फिर कहूंगा जी, अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। जब आपकी सरकार आई और वहां पर भी और यहां पर भी, तो वहां पर जिस तरह से राशन की भी कमी हुई और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किए, आपने कश्मीरी पंडितों पर भी केवल वोट मांगी, जम्मू कश्मीर पर केवल वोट मांगी। हिंदू मुसलमान जम्मू कश्मीर के तमाम चीजों को लेकर करके आपने दूसरी जगह पर वोट मांगी और यही कारण है कि आपकी नीति और नीयत में फर्क था, गलती थी, इसीलिए आज तक आप वहां पर चुनाव नहीं करा पाए। लेकिन आज आप, क्योंकि ISIS के नाम पर हिंदू मुसलमान का एजेंडा चल सकता है, जो झंडे वोट मांग मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। वापस आता हूँ। ये कहते हैं साहब तो कुछ भी नहीं होता, झंडे नहीं देखे भाई। सुनिए ना टीवी पे, सुनिए ना भाई, पुलवामा में जो हुआ वो भी हमारे टाइम पे हुआ होगा। उरी में, पुंछ में, पुलवामा में, पठानकोट में, सब हमारे टाइम पे हुआ होगा। अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 5 जवान शहीद हुए और मोदी जी वो हवाई जहाज में हाथ हिला रहे थे, वो भी हमारे टाइम में ही हुआ होगा। आपने तो आतंकवाद समाप्त कर दिया पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपको वोट चाहिए,
आलोक जी एक सवाल पूछ लूं बीच में? एक सवाल पूछ लूं? सवाल ये है सर, अब मुझे लगता है कि इतिहास की क्लास अगर हो चुकी है तो थोड़ा सा आगे की राजनीति पर बात कर लेते हैं। डर गई। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये राष्ट्रवाद ना कहिए, कपटी राष्ट्रवाद कहिए। तो क्या है ये कपटी राष्ट्रवाद आलोक जी? कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि राष्ट्रवाद का चोला पहनकर वोट मांगे जाएं, अपने जवानों की शहादत पर भी वोट मांगे जाएं। आप ले लेती हूँ, आपने काफी लंबी फहरिस्त बता दी है। एक चीज और बता देता हूँ। हाँ। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि जब धारा 370 को मजबूत करके सरकार पीडीपी के साथ चलाई जाती है, जब वो कहती है कि तिरंगा नहीं उठाने वाला मिलेगा, उसके बाद भी सरकार लब्बो लुबाब आप कपटी राष्ट्रवाद का ये बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वोट लेना। सही पकड़े हैं। बात कहना चाहूंगा, कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि मेजर और वहां के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर पहली बार FIR करने वाला मैं प्रधानमंत्री बना हूं, क्योंकि वहां पर कश्मीरियों का वोट लेना होता है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। ये जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव अलंबरदार बना जाता है। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि 26/11 का हमला, सुनिए एक मिनट सर, सुनिए 26/11 का हमला होने के बाद ये नवंबर 2008 और जाके चेक करिएगा, जुलाई 2009 शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है पाकिस्तान के साथ कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। अच्छा। और हमारा राष्ट्रवाद वो है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वीडियो याद करिए, उसने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये तो 71 में भी सुनने को नहीं मिला था। इसलिए ये मत सोचिए भाई साहब, जिनकी खोपड़ी चपटी हो, बुद्धि चपटी हो, उन्हें कपटी राष्ट्रवाद नजर आता है। आलोक जी छोटा सा उत्तर दे देता हूं, जल्दी से सर, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए, हमारी फौज ने 2 टुकड़े भी किए, लेकिन पहली बार हुआ है कि आपके यहाँ पर जो 5 आतंकवादी थे उनको आप बैठाकर कंधार में छोड़कर आए थे, वो भी आप ही के समय पर हुआ। अंतिम बात कहना चाहूंगा, जी। अभी तक पुलवामा के शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं मिला। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ आलोक जी कि हम लोकतंत्र में हैं और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होता है। ऐसे में चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो, कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाती है, लेकिन जनता भरोसा किस पर जता रही है? बीजेपी पर जता रही है सर। 3 राज्यों में अभी जिस तरीके की बंपर जीत बीजेपी को मिली वो इसकी गवाह है। जनता में आप लोग भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर अब की बार 400 पार, मोदी की हैट्रिक, तो फिर कांग्रेस कहां है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि देश 2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, डॉलर 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। अभी और सुनिए, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और तमाम तरह की इतने लंबे लंबे झूठे वायदे किए गए कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, खासतौर पर नौकरी करने वाले, वो चाय पे चर्चा होती थी, वो तो यूं ही आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे समय बला तो अब नोटबंदी है तो काला धन बाहर आ जाएगा, फिर काला धन विदेशों से 4 लाख करोड़ आ रहा था। तो मतलब लोग बेवकूफ हैं, कांग्रेस अकलमंद है? मैंने नहीं कहा, मैंने बेवकूफ नहीं कहा, ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। बीजेपी इस तरह आप अपनी भाषा बोलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी की इस तरह की भाषा बोलकर हमसे सवाल पूछती है। मैंने नहीं कहा कि लोग बेवकूफ हैं, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं बहकावे में है जनता, और मैंने तमाम एग्जाम्पल गिनाए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। 2022 भाइयों बहनों मित्रों, किसान की आय डबल, और किसान हर घर में जल, और जल छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी, और पानी में डब्बा। अरे भाई 2022 में आते आते क्या किसानों की आय डबल हो गई? नहीं तो ये बहकावे की वजह से सुधांशु जी, ये बहकावे में आकर लोग इतना मैडम एक मिनट, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मुझे जली ना, तेरी भी जली ना। बात तो पूरी करने दीजिए। गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली? 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं 3 राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे कोई दिक्कत देखा है मोदी की गारंटी शो में करते हुए? इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं सर। आप चैनल के सर जो लाइन लेंथ है वो तो तय मत करिए ना, कम से कम मंच पर बैठकर आप ये तो नहीं तय कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आपका विशेषाधिकार है, मैंने तो पहले भी देखा, मैं मंच पर बैठा हूँ ना, मैं अपने उत्तर दे रहा हूँ ना, कम से कम बोल लेने दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही,
मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के। जब आप मोदी कीजिए जी की सुधांशु गारंटी जी, वहां नहीं चल रही। मोदी जी वहां पर जाकर सर मैं जवाब दे रही हूं, आप लगातार बोलते रहेंगे तो फिर सुन तो लीजिए ना किसी बात को। अंतिम बात कहना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं वो, क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार। अरे मैम 13 लोग कल अरे सुनिए, मैं मणिपुर पे आना चाहता हूं। ये पुराना मुद्दा। अब राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। मीडिया के साथियों को पुराना मुद्दा लगता है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप सुनिए, इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 13 लोगों की हत्या हुई किसी एक टीवी चैनल ने, एक छोटी सी डिबेट नहीं, मोदी की गारंटी पे डिबेट होगी। उत्तर मैं दीजिए। कहना चाहता हूं मणिपुर पे राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब नहीं रोकेंगे कि मणिपुर पुराना मुद्दा है। मणिपुर विधानसभा में क्यों अब नहीं रोकेंगे कि पुराना मुद्दा है। मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है वहां खड़े होने की, क्योंकि आपको हकीकत पता, आपको राजनीति करनी है। दिल्ली में मणिपुर मणिपुर बोलना है, मणिपुर में क्यों नहीं ला रहे? पूछिए वहां की राज्य सरकार के खिलाफ लाइए, मैं चुनौती कहता हूं। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। क्या नहीं ला संसद पाएंगे। में, क्या 6 संसद में महीने अविश्वास और प्रस्ताव नहीं आया था? अब सर आलोक जी, आया था कि नहीं आया? आलोक जी आपको आराम से संसद के सुना है, अंदर, बिना संसद के अंदर इंटरप्ट अविश्वास किए प्रस्ताव सुना है। आया सर, तो मोदी जी दांत फाड़ कर हंस रहे थे। क्या ये सच्चाई नहीं है? सर यहाँ पर चिल्लाने का कंपटीशन नहीं हो रहा है। आप मैं दोनों बताता हूं, समान- ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी? मैं चुनौती से पूछता हूं, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो। एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। कर दूं? इसलिए मैं कह रहा हूं ईमानदारी से, इस देश में एक ही गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, और बाकी सबकी बजा दी है घंटी, क्योंकि बाकी सब हो गए ढपोर। ठीक है। और सवाल मेरा ये है कि अभी की स्थिति ये है कि जो विपक्ष की रणनीति और जो कांग्रेस की रणनीति है ना, उस पर अभी चुनावी नतीजे ये बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। अब आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये इबारत दीवार पर लिखी हुई है। काउंटर कैसे करेंगे? बिल्कुल, इबारत जो है दीवार पे लिखी हुई है, वो तो दिख रही है मुझे। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो? मुझे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिछले साल 8 जून को 4 मंत्रियों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए? अच्छा इस बार का आंकड़ा जो है, किसका नाम कोट करिए, संस्था किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ लगता है कि बेरोजगारी का डाटा देता है। मेरे ख्याल से पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का चलो, डाटा। मैं उस पे मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। लेकिन क्या 10.012% नहीं है बेरोजगारी दर? क्या हरियाणा जो आपके 9 साल से है, क्या हरियाणा में आज बेरोजगारी दर हाईएस्ट नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर 0.5% 16 से घटकर नहीं हुई थी? लेकिन उसके बावजूद अगर हमें वोट कम मिला, वोट नहीं मिला, हमारी सरकार नहीं आई, हम शिरोधार्य करते हैं उस रिजल्ट को। लेकिन आज भी अगर 5 राज्यों को चुनाव को देखें तो 12 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। क्या ये सच नहीं है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। क्या क्यों 12 लाख वोट इन लोगों ने दे दिया? मंथन किया पार्टी ने। देखिए, मुझे आखिरकार क्यों भरोसा हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस? अभी- ये मामला मुद्दों का है सर, सुन लीजिए 1 मिनट। ये मामला मुद्दे का है सर, या फिर चेहरा, उससे मार खा रही है कांग्रेस? और चेहरा क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष के पास कोई उनके स्तर का, उनके कद का नेता नहीं है, इस वजह से आप पिछड़ रहे हैं। नहीं, रुक तेरे को बता दे। बिल्कुल उनके स्तर का बिल्कुल कोई नेता हमारे पास नहीं, जो सुबह से शाम तक केवल प्रचार के काम में लगा रहता हो और देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हो। हमारे पास उनके स्तर का कोई नेता नहीं। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, जो चुनाव आता है वहां पर उनका कनेक्शन हो जाता है। जो चुनाव आता है वहां पर झूठ की गंगा बहा देते हैं वो, और फिर आखिर में आकर कन्हैया लाल पर झूठ कह रहे, कुछ मैं फिर बताइए कह रहा हूं, तो। मैं फिर बताता। अरे भाई कितनी चीजें तो गिनवाई, बताइए। कितनी चीजें तो अभी गिनवाई पिछले उसमें स्लॉट में मैंने आपको। फिर राजस्थान में जाकर कहते हैं कन्हैया लाल पे मुझे वोट दे दो, लाल डायरी पे मुझे वोट दे दो। अरे भाई, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतने दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल डायरी मंगवाइए ना। अब तो हम कह रहे हैं लाल डायरी मंगवाइए। और राजस्थान में 2 दिन से तो राम राज्य आ ही गया होगा। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य ये है हाँ। कि हमसे पूछ रही हैं रोमाना जी कि आप मंथन नहीं करते। अरे भाई, इनसे मुख्यमंत्री तो बनवा लीजिए, वहां एमएलए ले लेके वो वसुंधरा जी घूम रही हैं, लेकिन मीडिया कहीं नहीं पूछ रहा है उनसे। दुर्भाग्य ये है कि असली जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। एमपीपीएससी में पिछले 6 साल से यहां सब युवा, मेरे भाई बहन छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। लेकिन उसकी मुद्दे को हटाने के लिए 6 अलग अलग जातियों के चेहरे लगाइए और पीछे राम मंदिर लगा दीजिए और वोट लेके आगे निकल जाइए आप। का काम है या
कांग्रेस भी कुछ करेगी। मैं नहीं कह रहा। मतलब मीडिया जो है वो कांग्रेस के लिए जमीन तैयार मैंने करे नहीं कहा। कि जनता जो है वो मैंने नहीं कांग्रेस को कहा। वोट दे। मैंने नहीं अपनी कहा। नाकामी को सर मीडिया पर मत फोड़िए, ठीक रहा। मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं आप तो ही कह ने रहा कहा हूं, सर। मैंने कहा कि असली जो हम मुद्दे तो हैं, कमलनाथ को लेकर भी खबरें आपने दिखाते सवाल थे। पूछा कि आप आत्मंथन करते हैं हाँ कि तो नहीं? आत्मंथन हार को लेकर मैंने नहीं कहा- करेंगे सर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल आत्मंथन होना चाहिए, हाँ। लेकिन बाकी विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं बिल्कुल क्या है, लेकिन उसमें यहाँ बाकी बहस हो रही है मुद्दों ना। पर चर्चा अब नहीं अगर होनी मैं चाहिए। सुधांशु जी से मैं सवाल फिर कहूंगा। पूछूंगी जली ना, तेरी भी जली ना। चेहरों को कहूंगा। लेकर, तो मैं- फिर आपसे क्या सवाल पूछूंगी और मैं आप फिर- उस पर मैं क्या फिर काउंटर कहूंगा। करेंगे? मैं फिर या बीजेपी को घेरना है, इस मैं- वजह से आप नहीं, चाहते हैं कि बीजेपी को घेरने के लिए मैं फिर मैं कहूंगा सुधांशु जी एक से मिनट सीएम को लेकर सवाल पूछने नहीं, लगूंगा। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। चेहरे पे चेहरे बताऊं। की हाँ। बार-बार अब चेहरे की बात करते हैं। हाँ, मोदी जी के तमाम चेहरे लोगों ने देख लिए हैं। हाँ। किस तरह से वो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली किस पर वोट मांगते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री का दूसरे का कोई दो वक्तव्य मुझे बता दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरी चीज, अभी कर्नाटक के अंदर भी हनुमान जी के ऊपर वोट मांगेंगे, फलाने पे वोट मांगेंगे। क्या हुआ? कहीं गाड़ी चल गई है, लोगों ने भरोसा किया, ठीक है हम अपना आत्मंथन भी करेंगे। मैंने कहा 4 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के 12 लाख वोट हमें ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि हम आत्मंथन करेंगे। सर लेकिन क्या मेरे पास मेरा प्रोड्यूसर मैसेज कर रहा है कि पूरे शो में सिर्फ आलोक शर्मा सुनाई पड़ रहे हैं। अब जरा सा चुप हो जाइए मैं सर, आपकी सुधांशु जी को अनुमति भी तो सुन लेते हाँ हैं। बिल्कुल। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।